चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन, पाठ 2, चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। अब सबका ध्यान रखना चाहिए। पहले हम लोग सोचते हैं इसका मतलब क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, हमको चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, यह देखो, जो वैद्युत रसायन शब्द है, ठीक, यह कितने शब्द से बना हुआ है? 2। कितना बना हुआ है? 2। एक बना है वैद्युत, बहुत आराम समझेगा। चलो, वैद्युत रसायन जो शब्द है यह 2 शब्दों से बना है। एक बना है वैद्युत, एक बना है रसायन। रसायन, रसायन। वैद्युत मीन्स क्या? जिसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा यानी वैद्युत ऊर्जा के बारे में अध्ययन करें। क्या करें? वैद्युत ऊर्जा के बारे में अध्ययन करें। तो वैद्युत मतलब भैया होता है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। रसायन मीन्स क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत मीन्स वैद्युत ऊर्जा, रसायन मीन्स रासायनिक ऊर्जा। इस पूरे चैप्टर में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, बस वैद्युत ऊर्जा और क्या पढ़ना है? रासायनिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य परस्पर उनके मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी या तो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा के बारे में विस्तार से, तो क्या पढ़ेंगे? रासायनिक ऊर्जा के बारे में। या हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। जिस चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। पहले चैप्टर मतलब समझो। यानी इन दोनों चैप्टर का जो मतलब हुआ, इसमें हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा परस्पर परस्पर संबंधों का करते हैं, परस्पर संबंधों का क्या करते हैं जी? उसको तो गिरा दिए, उसको तो गिरा दिए, उठा के उसको पहले। परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, परस्पर संबंधों करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, समझ ना? तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में क्या पढ़ेंगे? इनमें परस्पर संबंधों का अध्ययन करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और इस पूरे चैप्टर में तुमको कुछ पढ़ना नहीं है, समझो इधर। तो इसका मतलब क्या निकला? वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चल रहा देखो, यानी इस चैप्टर का जो मतलब निकला, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के मध्य या परस्पर संबंधों के मध्य क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उस चैप्टर नाम क्या पड़ा? वैद्युत रसायन। ठीक, तो मैं लिखता हूं, विज्ञान की वह शाखा, नहीं लिखना नहीं है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा
और रासायनिक ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है क्या कहलाता है जी? वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। बोलो मत, शांत रहो। इस चैप्टर का मतलब समझ में आया? वैद्युत रसायन यानी वैद्युत प्लस रसायन। वैद्युत मतलब वैद्युत ऊर्जा, रसायन मतलब रासायनिक ऊर्जा। यानी जिस चैप्टर में हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? वैद्युत रसायन। ठीक, पहले तो उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल। अगला ही डाल दो, सेल। सेल, CELL, सेल। सेल, सेल क्या होता है, सेल किसे कहते हैं पहले समझेंगे। यहां पर देख, को देख ले इधर। तो सेल क्या होता है? केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे सेल, बायो नहीं पढ़ रहे हैं सेल। ठीक, सेल बहुत मतलब होता है। सेल में कोशिका भी होता है, सेल में चार सेल पढ़ोगे, और सेल में बैटरी भी होता है। हाँ, चलो देखो समझो। पहले हम समझेंगे सेल किसे कहते हैं। तो एक ऐसी युक्ति, बोलो मत, एक ऐसी युक्ति जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में करता क्या है? परिवर्तित करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। लेकिन ये सही परिभाषा नहीं है। अगर हम बात करें, सही परिभाषा नहीं है। बोलो मत। एक ऐसी युक्ति जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारे साथ लिखते रहो, फिर बताते आगे हम। एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को, जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में, हाँ, दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है, सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। यह चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक, कम से कम 15 लेक्चर भी इसमें भी होंगे। ठीक ना? हाँ, ऑप्शन कभी नहीं होना है किसी को, आराम से आना है, तो डेली क्लास यही करना है। यह समझो। तो एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा माध्यम जो किसी एक प्रकार की एनर्जी को करता क्या है? दूसरे प्रकार की एनर्जी में करता है? कन्वर्ट करता है। उस युक्ति को हम लोग कहते क्या है? सेल। लेकिन ये सही डिफिनेशन, सही परिभाषा नहीं है। तो सही क्या है? हम बात करते हैं सही। देखो ना, जिन पात्रों में मतलब वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रियाओं का जिन पात्रों में अध्ययन किया जाता है, यह हम ऐसे कहते हैं। बताओ, हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत रसायन, यानी वैद्युत ऊर्जा और क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा। यानी जिन पात्रों में, जिन मीडियम में, जिन पात्रों में हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में गहराई से, डीपली से अध्ययन करते हैं, उसी पात्र को, उसी मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे? ये सही परिभाषा है। ये तुम्हारे किताब का डिफिनेशन है, ये अकाट्य परिभाषा है, कोई नहीं काट पाएगा। तो हमारे साथ वही लिखो। ठीक, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक
वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रियाओं, वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जिन पात्रों में यानी बर्तन में, जिन पात्रों में किया जाता है सेल कहलाता है। जहां ना समझ आए तुरंत बोलना, आराम से बैठे मत रहना। हाँ, सेल कहलाता है, ठीक है ना। अभिक्रिया, ठीक है ना, गलत नहीं है। वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जिन पात्रों हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अच्छा, यह एक बात और समझ लो, एक होता है सेल, एक होता है बैटरी। तो सेल तो हम जान गए, सेल क्या है, जिस मीडियम में, जिस माध्यम हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत यानी केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उस पात्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो प्रश्न उठता है बैटरी क्या होता है, यही भी जान लो। बैटरी कुछ नहीं होता है, बैटरी कुछ होता नहीं है। बस हम लोग करते क्या है, सेल लिए मान लो, अगर मान लो ये बेचारा अकेला है, ये क्या है, अकेला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल। ये मार्कर अकेला है, इसको क्या बोलेंगे, सेल। और बहुत सारे मार्कर को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्या किया, बहुत सारे मार्कर को मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक, यानी एक मिला का है, दूसरे मिला पूछ से जोड़ दिया, उसको हम लोग कहते क्या है, श्रेणी क्रम। बहुत मिला सेल को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जो क्या बना, जो कि नया माध्यम बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। यानी विभिन्न सेलों को, बहुत ध्यान समझो, विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है, एक बैटरी का निर्माण होता है। तो बैटरी कुछ नहीं होता है, बस हम लोग करते क्या है, बहुत सारे सेलों को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी बहुत दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से एक बनी नई युक्ति हम लोग कहते क्या है, बैटरी। इसको लिख लें तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमारे मन में, तो यहां लिख लो इसको, बैटरी बोलो मत, बैटरी। विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में, मतलब दो या दो से अधिक विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से बनी नई युक्ति बैटरी कहलाती है। तो बैटरी कुछ नहीं होता है, वो बहुत सारे सेलों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी कहलाता है। अब तुम्हारे मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, तो बहुत सेलों को हम जोड़ दें, क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ठीक, तो विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से बनी नई युक्ति को, बनी नई मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। हमको इस चैप्टर में बैटरी पढ़ना नहीं है, थोड़ा हम यहाँ जान लिए। हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, सेल। हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो सेल समझ में आया ना। अच्छा, सेल हम लोग जानते हैं, हमारे घरों में लगी हुई घड़ी, क्या लगी हुई है, घड़ी, उसमें सेल लगा है। टीवी चलाने के हम लोग किसका यूज करते हैं, रिमोट का, उसमें क्या लगा है, सेल लगा है। तो हर जगह सेल लगा है। टार्च हम लोग चलाते हैं ना, टार्च हम लोग चलाते हैं, उसमें भी लगाते हैं सेल, बैटरी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बैटरी। ठीक, चाहे कहें बैटरी, चाहे क्या कहें, ये बताओ, अच्छा बताओ, एक मिनट, तो ये थोड़ा समझो यार, मतलब क्या है। जब घड़ियों में लगाएंगे तो घड़ियां हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेल। रीजन क्या है, घड़ी में तुम लोग बताओ, एक लगाते हो, 2 लगाते हो, केवल 1 लगाते हो, हाँ 1 लगाते हो। घड़ी में 2 लगता है, उसको हम लोग क्या बोले, सेल। क्या बोले, सेल। अब बताओ, टार्च में तुम 1 लगाते हो, 2 लगाते हो, कम से कम 2 या 3 जो टार्च आती रहती है देखने के लिए। हाँ,
कौन काम जुड़े होते हैं? आप बताओ, तुम उसको दुकान कहते हो हमको सेल दे दो, बैटरी दे दो। हाँ, यही मैटर है। यानी दुकानदार से बोलते हो हमको बैटरी दे दो, क्या दे दो? बैटरी। कौन? एवर रेडी बैटरी। कौन सी? एवनम यही फेमस है ना, एवर रेडी। क्या हो, तुम उस सेल को क्या बोलते हो? बैटरी बोलते हो। क्यों? जो तुम टाच में लगाने वाले हो, अब एक नहीं क्या लगाओगे? 2 या 3 लगाओगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बैटरी। और घड़ी में लगाओ क्या बोलोगे? अब बताओ, घड़ी में कट लगा होता है, तो लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सेल। अब समझ में आया ना? हाँ, बोलो साथ रहो। हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है सेल। हम लोग समझते हैं सेल को कई डिग्री में, कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, आगे हम बात करते हैं सेल। हाँ, सेल। तो सेल होता है 2 प्रकार। कई प्रकार होता है? 2 प्रकार। बोलो मत, नहीं तुरंत पूछना शुरू करेंगे, बता दे रहे हैं। पहला होता है वैद्युत रासायनिक सेल। लिखते रहो, जैसे लिखा लिखते रहो। वैद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक में सही लिख रहा हूं, गलत लिख रहा हूं? रासायनिक। आप सही है? अच्छा, कोई बात नहीं। सही है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, हिंदी कमजोर है। वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक, दूसरा है वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल। पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, अभी आगे से बात करेंगे, परेशान मत हो। विद्युत रासायनिक सेल को हम फिर 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक, पहला प्राथमिक यानी प्राइमरी, दूसरा द्वितीयक सेल। ठीक, प्राथमिक सेल आज सब पढ़ेंगे। पहला है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। दूसरा क्या है? हाँ, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। चलो जा देखो, तो सेल को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, बात समझ में आ रहा है? हाँ, वैद्युत रासायनिक सेल कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला क्या है? प्राथमिक सेल। दूसरा क्या है? द्वितीयक सेल। इतना पहले उतार लो। चलो अगला डालो, सेल के प्रकार। सेल के प्रकार। सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। क्या हुआ? सेल के प्रकार। सेल 2 प्रकार का होता है, नीचे लिखो। सेल 2 प्रकार का होता है। सेल 2 प्रकार का होता है। सेल 2 प्रकार का होता है। ठीक, पहला क्या है डालेंगे? विद्युत, नहीं वैद्युत लिखना, तो मेरा किताब जो नाम है उसे लिखना। लिख सकते हो विद्युत भी। वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, विद्युत रासायनिक सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, कोई डाउट नहीं चाहिए। चाहे हम लिखे विद्युत, चाहे क्या लिखे वैद्युत, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। ठीक, बता चुका हूं इसके बारे में तुमको, ठीक ना? वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ध्यान समझो पहले।
अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं थ्योरी, अभी टेलर चल रहा है। हाँ, अभी मेन चीज बाकी, अभी बहुत चीज तुमको समझना है। आज जान लो, कल तुम मेन चीज पढ़ोगे। एट्री बैटरी क्या होता है, धारा क्यों बहती है, इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, धारा के विपरीत क्यों इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन विपरीत धारा क्यों जाती है। एक एक चीज इस चैप्टर तुम जान लोगे। इलेक्ट्रॉन विपरीत धारा क्यों बहती है, धारा विपरीत इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है, एक चीज जानोगे। क्या होता है एनोड, क्या होता है कैथोड, कैथोड का पॉजिटिव नेट कब निगेटिव, इस चैप्टर तुम सब जान जाओगे, एक चीज जान जाओगे। ध्यान समझो, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। रासायनिक यानी ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज करता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। लिखो, ऐसा सेल जो, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, ठीक। समझ में आया ना, हाँ आना चाहिए। ऐसा सेल जो करता क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है, क्या बोलेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल। इसका बहुत सारा नाम है, इसको हम कई नाम से पुकारते हैं, इसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक। जैसे जैसे लिख सकते हो या नाम से पुकारते हो वैसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, ठीक। इसे लिखो नीचे, इसे गैल्वेनिक, इसे गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, डेनियल नहीं डेनियल, डेनियल सेल, डेनियल सेल या वोल्टी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, भी कहते हैं। जैसे लिख सकते थे, उदाहरण भी इसको कभी कभी उदाहरण भी देते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल को उदाहरण बताओ, उदाहरण भी लिख सकते थे, नो डाउट। इसको हम कई नाम हो गए, वैद्युत रासायनिक सेल के 4 नाम हो गए। एक तो था ही वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल। और तुमको इस चैप्टर में पूरा एकदम हम बात करें, डेनियल सेल एकदम चीर फाड़ पढ़ना है, डेनियल सेल को एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़ना है। किसको, डेनियल सेल को। बात समझ में आई, हाँ। अब यहां समझो, पहले बोलो मत, शांत रहो। तो परिभाषा क्या है, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग कहते क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। तो बिना चित्र बनाए समझ में आएगा नहीं, तो हमारे साथ पहले चित्र बनाओ, तब समझ में आएगा, और बढ़िया से बनाओ, फिर हम बात करते हैं। आ जाएगा ना, चलो कोशिश करेंगे, आ जाना चाहिए। हाँ बनाओ। चित्र को हमारे साथ बनाओ, बैठे मत रहो।
चलो, ये है कोनो राड, छड़ है। अभी हम बहुत विस्तार से डीपली में नहीं बात करें, डीपली में अगले मिनट में बात करेंगे, अगले लेक्चर में। अभी बस तुम जानो क्या होता है सेल। अभी बहुत डीपली में पढ़ो तो घबरा जाओ। हर चीज का नियम कानून होता है अपना। ये है, ठीक। चलो, ये मैंने इसको किसी माध्यम से जोड़ दिया हूं, सब आगे जान लोगे। जोड़ता क्यों हूं, काहे जोड़े हैं, सब जानेंगे धीरे धीरे। अभी बस छाप लो, इसी कहते रट लो। ठीक, ये है, इसको मैंने बेचारे को जोड़ दिया, यहां से यहां, यहां से मैंने निकाला, इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा अच्छा लगे इसको ऐसे कर दिया, ठीक। इसको फिर ऊपर उठाया, इसको ऊपर उठाया, ठीक। फिर मैंने दोनों को कन्वर्ट कर दिया, जोड़ दिया, ठीक। और यही बीच हमें लगा दिया, तो बल्ब लगा दिया, ठीक। बोलो, शांत रहो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो ऐसे दिखा दो बस अभी, फिर आगे सब जान जाएंगे। ये है एल्युमिनियम की रॉड, एल्युमिनियम की छड़, हैलोजन बल्ब है, कोई दिक्कत नहीं, सस्ता वाला। ये आयरन की छड़ है, आयरन की छड़। जिस छड़ को लो उसी प्रकार के बेलन में बेचारे को डुबो दो, ये धरती का नियम है। यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्या भैया, जिसके पास लाठी को वही जीतेगा ना। बुद्धि बड़ी ना, सबसे बड़ा कौन, लाठी। हाँ, जिसके पास लाठी रहेगी वो जीत जाएगा ऑटोमेटिक। चलो, अगर मैंने यहां पर आयरन की रॉड लिया है तो आयरन का ही विलयन ले लो, फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। आगे का चीज जान जाओगे, पोस्टमार्टम करेंगे आगे। FeSO4। एल्युमिनियम लिए हो तो एल्युमिनियम सल्फेट का विलयन ले लो। क्या होता है फार्मूला, क्या बनाओगे, Al2SO4, Al पर 3 चार्ज होता है, SO4 थ्राइज हो जाएगा, ठीक। आयरन पर 2 चार्ज, सल्फेट पर 2 चार्ज, दोनों क्या खत्म हो गए, तो बच्चा क्या FeSO4। रटो मत, समझो पहले चीजों को, रट्टा मत मारो, केमिस्ट्री है, मजा आएगा आगे, अपना और मजा आएगा तुमको एकदम, ठीक। अब थोड़ा समझो इधर, ठीक। वैद्युत रासायनिक सेल होता क्या है, अभी हम तुमको बहुत ऊपर ऊपर नॉलेज बता रहे हैं, आगे हम वेरीफाई इसको करेंगे, पोस्टमार्टम पूरा करेंगे। ये मैंने अलग अलग 2 पात्र लिए, क्या लिए, अलग अलग 2 पात्र लिए, और अलग अलग दोनों पात्रों में हमने अलग अलग प्रकार की रॉड लिया, छड़ लिया। इसमें मैंने लिया एल्यूमिनियम छड़, इसमें मैंने लिया आयरन की छड़। जिस छड़ को लो उसी प्रकार के बेलन में उसको डुबो दो। आयरन की छड़ लिया, उसको मैंने किसमें डुबोया, आयरन सल्फेट के विलयन में। यहां कौन छड़ लिया, एल्यूमिनियम छड़ लिया, मैंने किसमें डुबोया, एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन में, ठीक। तो इस प्रकार की जो युक्ति बन रही है, ये युक्ति बन रही है। यहां मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, ज्यादा नहीं, एक लाइन खींच लेना, क्योंकि यहां से फ्लो होता है बेचारा है, एक लाइन से कैसे फ्लो कर पाएगा बेचारा। इसमें कोई साल्ट होता है, साल्ट लवणित पदार्थ यानी होते हैं, आगे जानेंगे।
लवण युक्त पदार्थ। आगे जानेंगे, इसका नाम उच्चारण होता है साल्ट ब्रिज। आगे जानेंगे सब चीजें, ठीक। हाँ, तो यहां देखो पहले, अब होगा क्या, थोड़ा समझो। ये दोनों अलग अलग पात्र है, क्या है, दोनों अलग अलग पात्र है। इन अलग अलग पात्रों में एक एल्युमिनियम छड़ डुबोई गई है, एक आयरन की छड़ डुबोई गई है। इस धरती पर ना एल्युमिनियम जो होता है आयरन से ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है, इसीलिए हम लोग कभी भी गांव में किसका तार बिछाते हैं, एल्युमिनियम का कि आयरन का, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम कैसे बिछाते हैं, क्यों, रीजन क्या है। एल्युमिनियम को हम लोग क्यों वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं गांव में या कहीं भी, कहीं भैया पूरा इंडिया वाले इंडिया ओवर में किसका यूज किया जाता है, कापर बहुत महंगा होता है, कापर यूज करेंगे नहीं, से हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम। लोहे का यूज क्यों नहीं करते हैं, लोहना में जंग लग जाएगा, एक महीने में लगाओगे, आज लगाए, एक महीने में जो में सड़ गया, खड़ करके गिर गया, और पता इकोनॉमी जा रहा है, ऊपर गिर गया, मर गया बेचारा। ये क्या है, इसमें ऐसा नहीं है, इसको हम लगा देते हैं ना एल्युमिनियम की छड़ को, ये इसका बहुत बड़ा क्वालिटी है। या वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, उसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जब उसके ऊपर लेयर बन जाती है ना, तो अपने ऊपर क्या होती है, वो उससे सेफ हो जाती है और कभी खराब नहीं होती है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम का। देखो यार, ध्यान रहो, इसका कोई चीज जान जाओगे इस चैप्टर में। एल्युमिनियम की राड है अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। और लोहे वाली क्या है, कम क्रियाशील, ये बेचारा है कम क्रियाशील, कम एक्टिव है, कम क्रियाशील। बोलो मत जी। अधिक क्रियाशील होने का मतलब यह है इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या होंगे, निकलेंगे, लेकिन क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे। इधर देखो, तो अधिक क्रियाशील एल्युमिनियम की राड होने के कारण जैसे ही मैंने इस राड को इसी प्रकार के विलयन में डुबोया, इस राड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकल करके कम क्रियाशील राड के क्या हो जाएंगे, गमन करना शुरू कर जाएंगे, इधर आने लगे। इसलिए मैंने विलयन डाला हुआ है नमक युक्त। तो यहां से ये पूरा माध्यम कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आया इलेक्ट्रॉन, आया फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता हुआ इसमें चला आएगा और पूरा माध्यम पूरा हो रहा है। यानी कौन सर्किट है, एक क्लोज्ड सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता, किसमें होता है, क्लोज्ड सर्किट में। चाबी बंद हो जाए, कुंजी बंद हो जाए, ठीक। तो अधिक क्रियाशील थी, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चाहे निकलना शुरू हो गए। यह इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन आगे जानेंगे। यहां एनोड होता है, यहां कैथोड होता है। इलेक्ट्रॉन बेचारा मूव करेगा इधर, करंट फ्लो करेगा इधर, ठीक। तो होता क्या है, ये अधिक क्रियाशील होने का कारण इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल करके किधर जाएंगे, कम क्रियाशील वाले राड की तरफ। और जितना तेज से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इधर से क्या होगा, उतना तेज इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इधर से करंट का फ्लो होता है, ठीक। फिजिक्स का नियम है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन। और इधर से क्या आएगा, करंट का फ्लो होगा। अब क्या होगा जानेंगे आगे, ऑक्सीडेशन डायरेक्शन सब इसमें जाने वाले हैं। तो ये है, अब हमने लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन बेचारा जा रहा है इधर और करंट का फ्लो हो रहा है इधर, और इसी बीच में हमने लगा दिया बल्ब। क्या लगा दिया, ये सब क्या हो रहा है, अभी बस माइंड में जानना है, इससे आगे सब जान जाओगे, अभी बस तो सीखो। इसी बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, 5 वाट का, 10 वाट का कुछ लगा दिया। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, बहुत ज्यादा बोल दिया। हाँ, 3 वाट 2 वाट का, ठीक। भी नहीं कि बिलियन लगाए 15 वाट लगा दिया इकट्ठा है। हाँ, छोटा वाला बल्ब छोटा सा लगा दिया। हाँ, लगा दिए। लगाने के बाद क्या होगा, जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, करंट इधर से आएगा, ये बल्ब आसानी बीच में क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो क्या हो रहा है, पात्रों में कौन ऊर्जा है, पात्रों में कौन ऊर्जा है, पात्रों में कौन ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा यहां पर कौन ऊर्जा चेंज हो रही है,
क्या मिल रहा है तुमको यहां से? हाँ, प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा मिल रही ना जी। प्रकाश ऊर्जा क्यों मिली? क्योंकि यहां से विद्युत गई, क्या गई? करंट गई। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक सेल। अच्छा आगे देखो, अगर तुमको दिक्कत हो रहा हो, एक काम करना, जा करके अपने घर में ले लेना 4-5 नींबू। नींबू उसमें क्या होता है? लवण होता है ना, ठीक? चार बोलो मत। और उसमें छोटे छोटे छण लेकर के, बोलो मत, छोटे छोटे छण लेकर के, मान लो 1 है, 2 है, 3 है। एक छड़ तुमने ऐसे लिया लास्ट में ऐसे, और छोटा छड़ इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इससे इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको तुमने इससे कनेक्ट कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना? लास्ट में इसको कनेक्शन करके यह एक छोटा सा बल्ब लगा के, जब तुम लोग आज एक्सपेरिमेंट करना, छोटा बल्ब नहीं, एकदम बल्ब लगा दिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। छोटा सा बल्ब लगा दोगे, तुम देखोगे एक चमत्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक चमत्कार हो जाएगा। ये वाला बल्ब क्या हो जाएगा? एक छोटा सा बल्ब तुमको प्रकाश देने लगेगा। तुम वहां पर क्या तुम्हारा बल्ब जल जाएगा वहां पर। इन नया एक्सपेरिमेंट बताओ हो क्या रहा है? शांत रहो, बताओ। नींबू में क्या था? लवण था। क्या खट्टा होता है जी? खट्टा। एक खट्टे पदार्थ, यानी पानी भी है, नमक भी है, पानी भी है, नमक भी है, ठीक? अब यहां पर क्या किया इसने इस बल्ब क्या किया? जला दिया, ठीक? यहां पर ये रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो गई? विद्युत ऊर्जा में। ये तुम्हारा बल्ब क्या हो गया? जल गया। बात समझ में आई? छोटा पतला पतला तार। अब कौन तार लोगे? मान लो कोई वायर है, क्या है? कोई वायर है, वायर में कोई मोटा तार, बहुत बहुत बारीक तार, उसको निकाल के इसमें गाड़ दिए, इसमें गाड़ दिए, इसमें गाड़ दिए। पतले तार, बहुत बारीक तार हो, नहीं कि इतना मोटा तार लगा दिए, पतरका तार, और पतला से क्या लगा दिए? बड़ा, तब चलेगा। समझ ना? बताओ इसमें क्या हो रहा है जी? इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? विद्युत। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चित्र बनाओ, बना लीजिए चित्र, चित्र बनाओ फटाक से। अगर लिखो वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। वैद्युत रासायनिक सेल के प्रकार बताओ। वैद्युत रासायनिक सेल कै प्रकार होता है? 2 प्रकार का। देखो इसमें वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार का होता है। वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार का होता है। वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार का होता है, ठीक है? लिख लो, टाइम बहुत कम है। पहला क्या है लोगे? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल रोमन गिनती में। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित, पुनः आवेशित, पुनः आवेशित। कापी क्या छू रहे हो? पुनः आवेशित करके, पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं।
उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी ये देखो, यानी ऐसा सेल जिन्हें हम एक बार यूज कर ले, यूज करने के बाद क्या करें, फेंक दें, उसको हम चार्ज ना कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक सेल। देखो यार, रट्टा नहीं मारना है। जैसे पहला है शुष्क सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल, हाँ लिखते रहो, हाँ जय सेल, डेनियल सेल आदि आदि आदि। देखो जरा समझो, हमने क्या बोला, यानी ऐसा सेल, मार्केट में ऐसे भी सेल है जिनका हम एक बार यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद पुनः हम उसका उपयोग, यानी उसको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चार्ज मतलब पुनः हम उसको इलेक्ट्रॉन आवेशित नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार यूज किए, क्या किए, फेंक दिए। अच्छा, यही पेन है, इसको हम लोग कहते हैं लिखो फिको पेन, लिखो फेंको पेन, लिख दो फिर क्या करो, फेंक दो, ठीक। यानी एक बार यूज कर लिए, फिर क्या किए, फेंक दिए। ये है लिखो फिको। उसी प्रकार से बताओ, अगर ये घड़ियों में जो बैटरी लगी है, 3 महीने 2 महीने जो बेचारी चली, चलने के बाद 2 महीने बाद डिस्चार्ज हो गई, क्या फिर उसको तुम चार्ज करते हो? दुकानदार कहते हो ये नया बैटरी लगा दो, नया सेल लगा दो, लगा देता है, चलने लगी। ये बताओ तुम्हारे शुष्क सेल क्या होता है घड़ी में, घड़ी घड़ी शुष्क सेल का आने मतलब ये है रिमोट का सेल। किसका सेल? रिमोट। घर में टीवी होगा ना, साथ बहु देखने के लिए, जो लगाते समय तो चलवा, उस चलवा, हाँ घड़ी सेल, घड़ी सेल, घड़ी सेल। अजी बोलो मां, शांत बच्चा शांत। रिमोट का सेल कौन सा? रिमोट। अब बताओ, रिमोट में या घड़ी में, घड़ी में सेल लगता है, क्या तुम घड़ी में सेल लगाने के बाद उसको तुम लगा दे तो 5 साल तक चलता रहता है? 3 महीने बाद बेचारा अगर चलना रहेगा, 1 घंटा 60 मिनट होता है ना, 3 महीने बाद होता क्या है, 1 घंटा 58 मिनट तुमको बताएगा, रुक जाते बेचारा, रुक जाकर फिर चलेगा, फिर सुस्ता रहे। 2 महीने बाद क्या होता है, जब बात 3 महीने लगा दिए, सुस्ता जाएगा पहले 2-3 मिनट, फिर चलेगा। घड़ी चल तू सेट करके 12 बजने और जाए देखेगा 10 बज रहा अभी उसका दिमाग सही नहीं है, बिल्कुल सुस्ता जाता है। ठीक, उसमें कौन सेल होता है? शुष्क सेल होता है। समझ में आ रहा है ना? मरकरी सेल क्या होता है समझो कि मरकरी सेल, मरकरी मतलब जो छोटका वाला गोलका होता है ना, घड़िया वाला शुष्क सेल, रिमोट वाला शुष्क सेल, घड़िया जो एवर रेडिया बैटरी है, एवर रेडिया शुष्क सेल, एवर रेडी बैटरी था ना, एवर रेडी शुष्क सेल होता है। मरकरी सेल क्या होता है? जो छोटका था सफेदका वाला आता ना, जो घड़िया में छोट 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 इतना बड़ा, इतना बड़ा, तो कौन होता है? मरकरी सेल। इसका तो पूरा पोस्ट मर्मय करेंगे। कौन? डेनियल सेल। हाँ, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में। उतार लिए ना? हाँ, आना चाहिए। किसी कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हाँ। किसी कोई डाउट? होना नहीं चाहिए। अकाट लिखा हुआ, काट लिखता हूँ, सेल सही है। पेशेंस, पेशेंस जो लिखा हुआ काट है। अरे लिखो द्वितीयक सेल, दूसरा लिखो द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल लिखो परिभाषा। ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद, ऐसा सेल जिन्हें
एक बार उपयोग कर लेने के बाद, ऐसा सेल जिन्हें एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः आवेशित करके, पुनः आवेशित करके, पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, इधर देखो, जैसे में सीसा संचायक सेल, निकिल क्रोमियम सेल। अच्छा, सीसा संचायक सेल क्या होता है? हर घर में रखा होगा इन्वर्टर, क्या रखा होगा ये बताओ। इन्वर्टरवा 20,000 खरीद के लाते हो, 16,000 का। एक बार खरीद के लाए, लाइट नहीं है, कट गई, क्या फेंक देते हो उसको? लाइट है तो किसमें चेंज करता है? वह एसी किसमें चेंज करेगा? डीसी में। और जैसे लाइट कटी, डीसी किसमें चेंज करता है? एसी में कन्वर्ट कर देता है। दोनों काम करता, कौन करता है? इन्वर्टर। बताओ, तो इन्वर्टर को तुम आवेशित कर को, इन्वर्टर को तुम आवेशित करके पुनः उपयोग में ला रहे नहीं, ला रहे हो, उसको पुनः चार्ज कर नहीं। तो हरे मोबाइल का बैटरी, क्या मोबाइल एक बार डिस्चार्ज हो गई फेंक देते हो? कौन सेल है वो? द्वितीयक सेल। मोबाइल बैटरी जी कौन सेल है? अब तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे टार्च भी आ गए हैं, बहुत सारे टार्च आगे चार्जेबल आ गए हैं। डिस्चार्ज हो तुम चार्ज कर दिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी जिनको हम चार्ज करके पुनः क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उतार लो। वो भी एक नया सेल होता है, आगे जानेंगे।